नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी कि भगवत गीता को क्या हम घर पर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। आज हम जानेंगे भगवत गीता के पाठ को पढ़ने के कुछ नियम कायदे और भगवत गीता के पाठ के चमत्कारों के बारे में भी हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, भगवत गीता का पाठ सुबह के समय ही करना चाहिए। हमेशा स्नान के बाद ही भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता पाठ के दौरान किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगना चाहिए। शुद्ध मुंह से ही भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता के पाठ पर एक बार बैठ जाएं तो बार बार नहीं उठना चाहिए। भगवत गीता को या तो मंदिर में या किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखना चाहिए। भगवत गीता का पाठ भी किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठकर ही करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ जमीन पर नहीं बल्कि आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ शुरू करने से पहले श्री कृष्ण का ध्यान अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ पूर्ण करने के बाद भगवत गीता और श्री कृष्ण की आरती जरूर करनी चाहिए। भगवत गीता का पाठ पूर्ण करने के बाद एक पुष्प या माला श्री कृष्ण को अर्पित जरूर करनी चाहिए। संपूर्ण 18 अध्याय के बाद घर में एक छोटा सा हवन अवश्य करवाना चाहिए। तो आइए जानते हैं गीता के कुछ ऐसे श्लोकों के बारे में जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देंगे और बहुत ही चमत्कारिक है ये 4 श्लोक। तो आइए जानते हैं। ये पहला श्लोक बताता है कि एक उत्तम पुरुष श्रेष्ठ कार्य करता है, उसकी तरह ही अन्य लोग आचरण करते हैं। कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष के कार्यों को देखकर संपूर्ण मानव समाज भी उन्हीं की तरह बातों का पालन करने लग जाता है। ये दूसरा श्लोक बताता है कि व्यक्ति के जीवन में दुख का जन्म चिंता से ही होता है। अगर आप किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं तो आप खुद को दुख दे रहे हैं। चिंता का कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए जीवन में चिंता को छोड़ देने मात्र से ही व्यक्ति सुखी और शांत रह जाता है, साथ ही अवगुणों से मुक्त भी हो जाता है। ये तीसरा श्लोक बताता है कि मनुष्य का केवल अपने कर्मों पर ही अधिकार होता है। कर्म के फल के बारे में आप नहीं जानते और नहीं जान सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, वही अकर्मण्य नहीं बने। ये चौथा श्लोक बताता है कि सांख्य योगियों द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वही ज्ञान कर्म योगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सांख्य और कर्म योग में एक समान देखता है वही यथार्थ है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।